आकाश आनंद से अब सीधा भिड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। कर दिया बड़ा ऐलान, मायावती भी हो गई हैरान। समर्थक अलग से परेशान, लाखों की आमदनी, करोड़ों की गाड़ी, अब अरबों का घर। आकाश आनंद को सता रहा ईडी का डर, हलक में अटकी बुआ भतीजे की जान। चंद्रशेखर ने शुरू किया तो खोल दिए धागे, एक एक प्रॉपर्टी की गिनती, दलितों के नाम पर करोड़ों के खेल का खुलासा। दलित राजनीति आज उस मुहाने पर खड़ी है जहां से इस समुदाय को अपने दो युवा नेताओं में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि दलित चिंतकों का मानना है कि मायावती अब उतनी सक्रिय नहीं रही और ये तय हो चुका है कि बीएसपी अपना भविष्य आकाश आनंद में तलाश रही है। लेकिन दलित समुदाय भी क्या अपना भविष्य आकाश आनंद में देखता है, ये बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आजाद या आकाश आनंद? आकाश आनंद बिल्कुल जीरो। चंद्रशेखर आकाश आनंद में अभी तक वो क्षमता नहीं है जो चंद्रशेखर भैया की पहचान है। गरीबों का दर्द जानते हैं चंद्रशेखर भाई। आकाश आनंद क्या है, वो एशियो में से मकानों से निकले हुए मायावती के भतीजे, मायावती जी के भतीजे की रोटी खाई है। मायावती के भतीजे हैं। जब अभी उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई थी पिछले 2022 के इलेक्शन में, तो मायावती ने उसको उस पद से हटा दिया था। चंद्रशेखर आजाद मायावती पर कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन इस बार उन्होंने आकाश आनंद के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है और ये कह दिया कि इस देश में दो ऐसे बेटे हैं जिनकी संपत्ति पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। एक हैं अमित शाह के बेटे जय शाह और दूसरे हैं आकाश आनंद। तो क्या उन्होंने इतनी बड़ी कमाई केवल बिजनेस करके की है? अगर ऐसा है तो वो बिजनेस हमें भी बता दो। दरअसल आकाश आनंद 2.5 करोड़ की गाड़ी बेचकर अपने बिजनेस की शुरुआत उन्होंने की थी और आज 100 करोड़ की नेटवर्थ है। सोचिए, उनके पास बिजनेस की खातिर बेचने के लिए 2.5 करोड़ की कार थी, जिसके बारे में चंद्रशेखर आजाद आसानी से सोच भी नहीं सकते। दलित समुदाय आकाश आनंद से इसलिए भी नाराज है क्योंकि उन्होंने कई बार चंद्रशेखर आजाद के लिए बदतमीजी से बात की है। एक बार हरियाणा चुनाव में उन्हें छुटभैया नेता कहा था, फिर एक बार सवाल पूछने पर कहा कि कौन चंद्रशेखर। इससे दलित समुदाय नाराज हो गया कि राजनीतिक बातें अपनी जगह हैं, लेकिन समाज के दूसरे नेता का अपमान मत कीजिए, क्योंकि चंद्रशेखर हमेशा मायावती का सम्मान करते हैं। तो ये बात है ना, मैं बताता हूँ असली बात क्या है कि आकाश आनंद को हम पहचानते हैं, जानते, लेकिन तमाम संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर आजाद को अगर वो इतना कमजोर मानता है कि वो कहता कौन चंद्रशेखर, नगीना में उसने ये बात कही कि कौन चंद्रशेखर, तो अब दलित समाज ये बताना चाहता कि चंद्रशेखर है कौन। तो ये बात आता ये काशीराम की जो राजनीतिक विरासत है जी, उनका जो विरासत का असली हकदार अब आप से मानते। वैसे एक वक्त था जब मायावती भी चंद्रशेखर आजाद से खूब प्रेम जताती थी। जब सहारनपुर में हिंसा हुई थी तब मायावती ने कहा था कि ऐसे युवा अगर बीएसपी के साथ आ जाते हैं तो पार्टी उनको राजनीतिक संरक्षण देगी, लेकिन उस वक्त चंद्रशेखर आजाद आंदोलन के मूड में थे। फिर जब वो जेल से निकले तो मायावती के बारे में बोले कि वो मेरे परिवार की सदस्य हैं, मेरी बुआ हैं, मैं उनका भतीजा हूँ, हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन 2 दिन बाद ही मायावती ने सिर्फ इसी बात का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कह दिया कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में, तो कुछ लोग अपने बचाव और कुछ लोग अपने आप को नौजवान दिखाने के लिए मेरे साथ कभी भाई बहन का तो कभी बुआ भतीजे का रिश्ता बता रहे हैं। मेरा ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं। यही वो दिन था जब मायावती ने बीएसपी के दरवाजे चंद्रशेखर के लिए हमेशा बंद कर दिए। लेकिन जो लोग आज भी पूछते हैं चंद्रशेखर के जेल से निकलने के बाद ऐसा क्या हो गया था कि मायावती के विचार उनके लिए बिल्कुल बदल गए, लेकिन 99% आम लोग ये नहीं जानते कि जब चंद्रशेखर आजाद जेल में थे तो वो रातों रात जनता के हीरो बन गए और मायावती अपने भतीजे को लॉन्च करने वाली थी। तब उन्हें लगा कि अगर ये लड़का पार्टी में आ गया तो बाकी सब किनारे लग जाएंगे और इसलिए उन्हें किनारे लगाया जाने लगा। मायावती का चंद्रशेखर को नकार देना आज तक उन्हें खलता है। समाज उस दिन से अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सका। युवाओं में चंद्रशेखर आजाद का जोर है और बूढ़ी पीढ़ी आज भी मायावती के नाम पर वोट देने को तैयार है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि भविष्य में बड़ा दलित नेता कौन होगा, चंद्रशेखर आजाद या फिर आकाश आनंद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।